जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई, जाने क्या। दोस्तों, गाना सुनाने नहीं आया हूँ। अगर आपको लगे कि गाना सुनाने का चैनल है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चैनल का नाम है खबरों की खबर, और जो खबरें आप देखते हैं कई बार उनके पीछे बहुत सी खबरें होती हैं। उन खबरों को एनालाइज करके उसको एक अपने नज़रिए से देखने का ये प्रयास है। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान की राजनीति में बड़ी हलचल मची हुई है, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो। तो आज हम भाजपा की बात करेंगे। पिछले 2-3 दिन में न्यूज आती है कि वसुंधरा राजे जी प्रधानमंत्री से मिलती हैं, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री का चेहरा बनने वाली हैं। अब तो ये भी किसी पत्रकार की ट्वीट आ गई कि वो चेहरा बन रही हैं। वसुंधरा जी जिस कद की नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई बहुत ऐसा असंभव नहीं है कि वसुंधरा जी मुख्यमंत्री न बने, उनको चेहरा न बनाया जाए। लेकिन क्या सचमुच सब कुछ इतना आसान है? कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी दैनिक भास्कर में, जहां पर सतीश पूनिया जी को गुजरात में अमित शाह से उनकी मुलाकात का एक ब्यौरा था, और उसके बाद था कि वो दिल्ली जाएंगे और उसके बाद 31 के आसपास पुनः उनसे मिलेंगे। ऐसी ही बहुत सी चर्चाएं वसुंधरा जी के बारे में चल रही कि वसुंधरा जी प्रधानमंत्री से मिलेंगी और उसके बाद उनका मुख्यमंत्री पद का रास्ता प्रशस्त होने वाला है। जब मैं इन खबरों को अपने हिसाब से देखता हूँ, इन खबरों को मैं एनालाइज करता हूँ, तो कहानी कुछ और होती नजर आती है। और हम बहुत पीछे आज नहीं जाएंगे, आज हम सिर्फ पिछले 1-1.5 महीने के घटनाक्रम को देखेंगे। पिछले कुछ समय में राजस्थान जो है बहुत सारे महिला अपराधों को लेकर खबरों में रहा। अलवर का निर्भया केस तो बहुत ही बड़ा था। रीट का घोटाला अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला था। विपक्ष जो अब तक चुप था, अचानक उग्र हो उठा, और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी कई जगह पर नजर आए आंदोलन करते हुए, कहीं गिरे भी, गिरफ्तार भी हुए। लेकिन वसुंधरा जी एकदम चुप्पी साधे हुए बैठी थी। एक पूर्व मुख्यमंत्री जिनका कद इतना बड़ा है, जिनके बोलने से सियासी पूछा जा सकता है, वो चुप थी। आखिर क्यों? और अचानक इतनी तेजी किस लिए? तो जब मैं इन खबरों को और आगे देखता हूं, तो उसके बाद जिस समय सतीश पूनिया सड़कों पर उतर रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ विधानसभा में बातें कर रहे हैं, उस समय में वसुंधरा राजे कुछ ऐसे लोगों से मिलती हैं जिनका की पॉलिटिकल या इन्फ्लुएंशियल लोग आप कह रहे हैं, पत्रकारों से मुलाकात होती है। ऐसे ऐसे लोगों से वो मिलना शुरू करती हैं जिनकी शिकायतें रही हैं कि वसुंधरा जी ने कभी उनको समय ही नहीं दिया। लेकिन वसुंधरा जी अब सबको समय दे रही हैं, सबसे मिल रही हैं, तस्वीरें खिंचवा रही हैं। 8 मार्च वसुंधरा जी का जन्मदिन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिलाओं की शक्ति को समर्पित यह दिन। उस दिन का इस्तेमाल वसुंधरा जी करती हैं अपना शक्ति प्रदर्शन के लिए। और उस शक्ति प्रदर्शन के बारे में बहुत सी खबरें हैं कि 40 विधायक आए थे। कुछ कहते हैं कि कुछ विधायकों ने हाजिरी लगाई, तुरंत वापस विधानसभा में चले गए। मेरे कुछ मित्र कहते हैं कि नहीं, 40 ही थे। और मैं अगर एक बार इस चीज को मान लूं कि 40 ही विधायक वसुंधरा जी की पार्टी में गए थे, तो ये मानना पड़ेगा कि अभी 32 विधायक तो ऐसे हैं जो वसुंधरा जी के साथ नहीं थे और विधानसभा में थे। यानी शक्ति का जो प्रदर्शन था, वो शक्ति प्रदर्शन ने ये तो दिखाया कि मामला अभी 50-50 है। और इसी 50-50 की आज अपन बात करने वाले हैं कि क्या वाकई पूर्व मुख्यमंत्री की राह आसान है। वसुंधरा जी के शक्ति प्रदर्शन के बाद खबरें बनती हैं, लेकिन 10 मार्च मेरा जन्मदिन है। 10 मार्च को एक नई चीज होती है। उत्तर प्रदेश के साथ 3 और राज्यों में भाजपा जीत जाती है। संगठन मजबूत होता है। अमित शाह जी और मोदी जी के संगठन पर नड्डा जी की पकड़ और मजबूत होती है। ये उनको निश्चित तौर पे कॉन्फिडेंस देता है कि वो किसी नेता के दबाव में ना आए। जब अमित शाह, मोदी और जेपी नड्डा इस तरह से निश्चित है कि वो किसी नेता के दबाव में नहीं आएंगे, तो निश्चित तौर पर ये उन नेताओं को तो थोड़ा सा अस्थिर करेगा जो उन पर दबाव बना सकते थे। और स्वाभाविक तौर पर राजस्थान के लोग जानते हैं कि वसुंधरा राजे जी उनके ऊपर दबाव बनाने में कई बार सफल रही हैं, और इन लोगों की आपस में उस तरह से नहीं बैठती जिस तरह की कई और प्रदेश अध्यक्षों के साथ इनकी बैठती है या पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ बैठती है। 12 मार्च को बहुत से दोस्तों को नहीं पता, मैं छात्र राजनीति में जुड़ा हुआ था, तो मेरे कई सारे मित्र जो हैं वो दोनों पार्टियों के अंदर हैं उस समय के। तो 12 मार्च को मुझे एक सूचना मेरे एक मित्र से मिली, और वो ये सूचना थी कि वसुंधरा जी की पार्टी में गए हुए, शक्ति प्रदर्शन में गए हुए विधायकों की सूची बनी है। और बीजेपी की कार्यप्रणाली हम सब जानते ही हैं कि इस चीज़ों का खबर देखा जाता है, और अब यह एनालिसिस किया जा रहा है कि जनता में इन विधायकों की छवि क्या है, उन्होंने काम क्या किया है। तो अगर मैं इसको दूसरे तरीके से देखूं, तो ये देखने की कोशिश की जा रही है कि अगर इन विधायकों के पर कतर भी दिए जाएं तो क्या पार्टी को नुकसान होगा। तो ये जो चीज़ देखने के बाद वसुंधरा जी थोड़ा सा अपने मेल मिलाप को और बढ़ाना शुरू करती हैं। उनके बारे में वो कोशिश करती हैं बहुत सारे ऐसे मीडिया के लोगों से
जो राजस्थान की राजनीति में पकड़ रखते हैं उनसे बात करना। और बड़ा मज़ेदार ये है कि वो उन पत्रकारों से मिलना शुरू करते हैं जो भाजपा बीट के पत्रकार नहीं हैं। इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा, लेकिन उससे पहले की और एक घटना। इसी खबर के साथ एक नई खबर आती है कि सतीश पूनिया जी 12-13 मार्च को सूरत में हैं। सूरत से उन्हें दिल्ली आना था। दिल्ली में उनको पत्रकारों, राजस्थान के पत्रकारों के साथ एक लंच का प्रोग्राम उनका था, लेकिन उसके बाद उनका कार्यक्रम थोड़ा सा डिले होता है और लंच के कार्यक्रम को डिनर में बदला जाता है। सतीश जी अगले दिन वहाँ पहुँचते हैं, डिनर होता है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पत्रकारों के साथ। लेकिन उसी समय अमित शाह की एक तस्वीर भी सूरत से आती है। अमित शाह की तस्वीर सूरत से आने के बाद ये कयास लगना शुरू होता है कि लंच का कार्यक्रम जो डिनर में तब्दील हुआ था, क्या ये मुलाकात की वजह से हुआ था। हालांकि इस मुलाकात की कोई तस्वीर उपलब्ध नहीं है, इसलिए अपन दावा नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप घटनाक्रम को देखें तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा दिखती है कि सतीश पूनिया और अमित शाह की मुलाकात हुई है और उसके बाद उनके बीच में कुछ बात हुई है। 14 मार्च को सतीश पूनिया जी प्रदेश प्रभारी से मुलाकात करते हैं दिल्ली में, राजनीति की बातें होती हैं और वहाँ से तस्वीरें आती हैं। लेकिन वसुंधरा जी एक अलग दिशा में चल रही हैं। वसुंधरा जी की तस्वीरें आती हैं बैंड बाजे वालों के साथ, द रॉयल वसुंधरा, बैंड बाजे वालों के साथ। ये उनकी छवि कभी नहीं थी। हालांकि जननेता है, जननेता को क्यों बैंड बाजे वालों के साथ वो क्यों नहीं हो सकती है। बैंड बाजे वालों के साथ हो, उससे नीचे के तबके के साथ हो, लेकिन ये वसुंधरा जी नहीं है। ये वो वसुंधरा नहीं है जिनको मैंने देखा है या जिनको प्रदेश की जनता ने देखा है। ये कहीं ना कहीं एक छवि जो है बदलने की शुरुआत होती है कि क्या वसुंधरा जी वाकई टेंशन में है। 16 मार्च के बाद अगर आप देखेंगे तो वसुंधरा जी द्वारा अचानक से ट्वीट्स के अंदर बड़ा उछाल आना शुरू होता है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी को टैग करती हैं, उनके ट्वीट्स को रीट्वीट करती हैं, जबकि पहले इसके अंदर जो है काफ़ी हद तक कमी थी। इस ट्वीट को रीट्वीट करने के बाद कहीं ना कहीं ये दिखना शुरू होता है कि कुछ तो है जिसको साधने की कोशिश वो कर रही हैं। 23 मार्च को उत्तराखंड में पुष्कर धामी के शपथ ग्रहण में वसुंधरा जी पुनः नजर आती हैं स्टेज पर। वाइस प्रेसिडेंट हैं, स्टेज पर होंगी, लेकिन वो वीडियो बड़ा मजेदार है। मैंने टीवी चैनल पर देखा। अमित शाह जी अपने स्टाइल में आते हैं, राजनाथ सिंह जी को नमस्ते करते हैं, जाके बैठ जाते हैं। उनके ठीक पीछे वसुंधरा जी बैठी हैं, न दोनों एक दूसरे को नहीं देखते, काफ़ी खफा से लगते हैं लोग। कुछ सेकंड के बाद ही जेपी नड्डा जी आते हैं। जेपी नड्डा जी की एंट्री देख के बड़ा मजा आया। आप वो वीडियो देखेगा, वीडियो हम यहाँ पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और एकदम स्टाइल में उन्होंने एंट्री की, हाथ हिलाते हुए, और हाथ हिलाने के बाद उन्होंने स्टेज पे बैठे सब लोगों को नमस्ते करते हैं। लेकिन जिस कुर्सी पर वो बैठ रहे हैं उसके पीछे वसुंधरा जी हैं। एक बार फिर से वसुंधरा जी को इग्नोर किया जाता है। उनके बैठने के बाद वसुंधरा जी थोड़ी सी बेचैन नजर आती हैं, उठ के उनसे और राजनाथ सिंह जी से अलग अलग बातें करती हैं। बातें करने के बाद ये उस वीडियो से साफ दिखता है कहीं कहीं इग्नोरेंस हो रही है, जो अफवाहें हैं। 24 मार्च को फिर सुबह से खबर आनी शुरू होती है कि वसुंधरा जी की प्रधानमंत्री से मुलाकात होने वाली है। एक बड़ा ही जबरदस्त न्यूज़ चैनल है राजस्थान का, उसने खबर उड़ा दी कि 45 मिनट तक वसुंधरा जी की मुलाकात हो चुकी है प्रधानमंत्री से। लेकिन मजेदार बात ये थी कि ये जो न्यूज़ चैनल है ये हमेशा कांग्रेस को समर्थन देता रहा है, और जिस समय एक खबर चली उस समय वसुंधरा जी संसद भवन नहीं पहुंच पाई थी, ऐसा मैंने सुना है। मेरे पास पुख्ता ऐसी खबर नहीं, लेकिन उनके ना पहुंचने की सूचना ज़्यादा थी, उसके आधे घंटे के बाद पहुंची थी। तो बिना पहुंचे मुलाकात कैसे होती है ये न्यूज़ चैनल बता सकते हैं। खैर, जादूगर का न्यूज़ चैनल है तो जादूगर कुछ भी जादू कर सकते हैं, ये संभव है। ट्विटर पर उसके बाद आधे घंटे की मुलाकात की खबरें, तमाम लोग कह रहे हैं आधे घंटे मुलाकात हुई, 20 मिनट मुलाकात हुई, 15 मिनट मुलाकात हुई, 40 मिनट मुलाकात हुई। पत्रकार से लेकर उनके समर्थक इस माहौल को बनाए हुए हैं। जिस प्रकार से ये माहौल बनता है कि वसुंधरा पीएम से मिल रही है, ये इतनी बड़ी खबर बनने के पीछे कहीं ना कहीं कोई बेचैनी थी। और जब आप तस्वीरों को एनालाइज करना शुरू करते हैं तो आपको एहसास होता है कि वसुंधरा जी संसद हॉल में सांसदों के साथ हैं, और भगवंत मान से जब प्रधानमंत्री मिलकर निकलते हैं, उनके और संसद में जाने के बीच का जो समय है उसमें एक मुलाकात असंभव है। फिर भी खबरें आती हैं कि उन्होंने मुलाकात की और वसुंधरा जी इसके ऊपर चुप्पी साधे रहती हैं। फोटो खिंचाने के शौकीन हमारे प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हो और फोटो ना आए, ये बात थोड़ी जमती नहीं है। लेकिन अब खबरें हैं तो खबरों का क्या, सुन लेते हैं। 24 मार्च की शाम को एक पत्रकार ने ट्वीट किया कि उनकी मुलाकात हो गई है। इसके बाद कुछ और अखबारों ने उसको करना शुरू किया, लेकिन एक मजेदार चीज फिर नजर आती है यहाँ पर। आप सांसदों के ट्वीट देखना शुरू करें। उनके साथ बहुत से सांसदों ने ट्विटर पे अपनी फोटो ट्वीट करनी शुरू की वसुंधरा जी से मुलाकात की। किसी भी सांसद ने एक बार भी ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री से वो मिल रही है, सिर्फ अपनी मुलाकात की खबरें हैं। मैं मार्केटिंग का आदमी हूँ, सोशल मीडिया थोड़ा बहुत जानता हूँ, खबरों की ट्वीट्स की शेड्यूलिंग को जानता हूँ।
जब मैंने ट्वीट्स को एनालाइज करना शुरू किया तो पता चलता है कि हर 3 ट्वीट एक टाइम में, हर 3 सांसद की ट्वीट एक टाइम में ट्वीट की गई है। तो ये कहीं ना कहीं एक पूरा प्लांटेड जो है नज़र आता है। मेरे एक और पत्रकार मित्र हैं, उनसे मेरी इस बारे में बात हुई और हमारे बीच में इस पर काफ़ी चर्चा हुई कि क्या ये वाकई हुआ है या नहीं, मुलाकात नहीं हुई है। तो एक संभावना थी कि क्या मुलाकात छोटी सी हुई होगी, जब संसद भवन की तरफ प्रधानमंत्री जा रहे थे क्या 3 मिनट की मुलाकात हुई होगी। मैं फिलहाल, मेरे पास जितने भी वो है तथ्य, उसके हिसाब से मैं असहमत था। और 25 मार्च को शाम को वसुंधरा जी एक छोटा सा ट्वीट करती हैं कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे मिलने का समय दिया, उसका धन्यवाद। मन में मेरे फिर एक सवाल आता है कि अरे फोटो तो खिंचा लेते। 26 मार्च को वसुंधरा जी दिल्ली में ही राजनाथ सिंह से मिलती हैं। राजनाथ सिंह जी से मिलने की तस्वीर उनकी फिर बाहर आती है। सारी की सारी कहानी में तस्वीरें आ रही हैं सबके साथ, लेकिन उस आदमी के साथ उनकी तस्वीर नहीं आती जिस आदमी से मुलाकात की खबर को इतना बड़ा बनाया गया। क्योंकि प्रधानमंत्री से मुलाकात, अमित शाह से इग्नोर होने के बाद, नड्डा जी से इग्नोर होने के बाद प्रधानमंत्री से की गई मुलाकात एक दूसरे प्रकार का माहौल बनाती है। वो ये माहौल कि वसुंधरा जी वापस आ रही है, वसुंधरा जी को सीट मिल रही है। कल परसों का माहौल अगर आप देखें तो वसुंधरा जी के समर्थन में बहुत सारे पत्रकारों ने लिखा है, और एक पत्रकार ने तो ये भी कह दिया है कि वसुंधरा जी अब सीएम का फेस घोषित हो चुकी हैं। लेकिन एक जो मज़ेदार चीज़ है, सारे के सारे पत्रकार कांग्रेस बीट के हैं। मुझे अब ये तो यकीन हो चुका है कि कांग्रेस बीट के पत्रकार जब वसुंधरा जी के पक्ष में लिखना शुरू हो गए हैं तो अशोक गहलोत जी दोस्ती बहुत अच्छी निभाते हैं। प्रदेश में माना जाता है कि दोनों दोस्त हैं और अशोक जी ने शायद कहीं अपनी दोस्ती निभाई है। सब कुछ कहने के बाद दोस्तों ये मैं कहूँगा कि वसुंधरा जी इस पूरी रेस के अंदर ऑलरेडी आधी लाइन तो पहले ही क्रॉस कर चुकी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते, सबसे बड़ी नेता होने के नाते। लेकिन वर्तमान हालातों में ये राह आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह का पूरा पीआर चल रहा है, जिस तरह का पूरा माहौल बन रहा है, उस माहौल में ये चीज़ आसान नहीं है। ये आसान क्यों नहीं है? वसुंधरा जी क्या कर रही हैं उनके विरोध में, अगर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हैं या राजेंद्र राठौड़ हैं, ओम बिरला हैं, ऐसा क्या इक्वेशन बन रहा है, इसके बारे में इसी चैनल पर हम खबरों की खबर और एनालाइज करेंगे। इसी तरह के तथ्यों को लेंगे, खबरों को लेंगे, उसके बीच की बात करेंगे और खबरों को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। चलते चलते आपसे एक ही बात कहूँगा कि भैया जब बैंड वाले के साथ तस्वीर आ गई है तो क्या चाय वाले के साथ एक तस्वीर नहीं आ सकती थी। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते। अगर आपको पसंद आया, आप जानना चाहते हैं राजनीति के बारे में और, तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।